दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कॉन्टैक्टर का हम स्टार्टर में यूज़ क्यों करते हैं। यह बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आप अगर पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है आप अच्छे से समझ जाएंगे। और इंटरव्यू में यह भी चीज़ पूछ लिया जाता है कि क्या एमसीबी का भी यूज़ कर सकते हैं हम कॉन्टैक्टर की जगह पर। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो में जान जाएंगे। देखिए, एमसीबी जो हमारी होती है यह एक मैनुअली ऑपरेटिंग डिवाइस होती है, और जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसको हम दूर से रिमोट से ऑपरेट करा सकते हैं। और इसमें जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, एमसीबी की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। और उसके बाद जो हमारा एमसीबी होता है वो उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार ऑपरेट नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें इस तरह से जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं उसके नीचे इस तरह से कॉइल होती है जो कि हम इसमें सप्लाई देते हैं, जो कि इसकी ऑपरेटिंग कॉइल होती है। यह हम सप्लाई 220 वोल्ट में दे सकते हैं, ठीक है, 440 वोल्ट में दे सकते हैं, 110 वोल्ट में दे सकते हैं। उसकी कॉइल पे लिखा हुआ होता है, उसी के अनुसार हमें सप्लाई दे करके इस जो हमारी कॉइल होती है इसको मैग्नेटाइज करा करके इसके कॉन्टैक्ट को हम ऑन करा करके हम सप्लाई दे सकते हैं किसी हम अपने मोटर या किसी भी इक्विपमेंट को। अब बात यह आती है कि हम कॉन्टैक्टर का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो देखिए, कॉन्टैक्टर का हम उपयोग इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर हमारी कोई मोटर लगी हुई है, ठीक है, और अब हमें यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर से हमें मोटर को ऑपरेट कराना है तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एक पुश बटन हम अपना लगा देंगे, या पुश बटन की मदद से हम इस यहाँ पर जो हमारा स्टार्टर है यहीं पे हम एक स्टार्टर मान लीजिए लगा देते हैं। इस स्टार्टर को हम ऑन ऑफ करा करके मोटर को कंट्रोल कर लेंगे। तो यह जो हमारा कॉन्टैक्टर है, देखिए ये हमारा एक कॉन्टैक्टर है। अब इस कॉन्टैक्टर में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर A2 और यहाँ पर A1 दोनों साइड में दो कॉन्टैक्ट होते हैं। इन्हीं कॉन्टैक्टों में हम सप्लाई दे करके इस कॉन्टैक्टर को हम ऑन ऑफ करा लेते हैं। उसके बाद इसमें मेन भूमिका होती है इस रिले की। यह रिले जो है इस तरह से हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट हमें क्या मिल जाता है कि मोटर में हमारी जो हमारी मान लो मोटर है, इस मोटर में किसी प्रकार की कोई भी खराबी आती है, इस रिले का उपयोग करके हम मोटर को सेफ कर लेते हैं। क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारी मोटर में कोई खराबी आ गई तो या उसमें करंट जो है वह बढ़ गया, तो उस कंडीशन पर यह जो हमारी रिले है यह कॉन्टैक्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ करा देगी, जिससे हमारी मोटर की जो करंट है वह कंट्रोल हो जाएगी और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। फिर बाद में हम सर्किट को चेक करके हम फिर से जो हमारी यह ग्रीन वाली बटन है इसको दबा करके मोटर को रीसेट करके हम फिर से मोटर को हम चला सकते हैं। तो कॉन्टैक्टर जो हमारा होता है उसमें बेसिकली यही हमारा फ़ायदा होता है कि यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई होती है, जिस कॉइल की मदद से हम कॉन्टैक्टर को अपने मन मुताबिक हम ऑपरेट करा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी एमसीबी होती है यह पूरी तरह से मैनुअली होती है, इसको हमें बार बार ऑन और ऑफ़ करना पड़ेगा, और हम जैसी मर्जी चाहें वैसा हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो किसी मोटर को हम चलाने के लिए हम एमसीबी का उपयोग नहीं करते हैं, हम केवल और केवल कॉन्टैक्टर का ही उपयोग करते हैं किसी भी मोटर को चलाने के लिए। तो इंटरव्यू में आपको यही जवाब देना है कि हम कॉन्टैक्टर का उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें एक कॉइल दी हुई होती है, जिसकी वजह से हम कॉन्टैक्टर को अपने इच्छा अनुसार जैसे हमें ऑपरेट कराना है वैसे हम ऑपरेट करा सकते हैं। इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और इसमें हम रिले लगा करके मोटर को हम पूरी तरह से सेफ रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम स्टार्टर में कॉन्टैक्टर का उपयोग क्यों करते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।